हाजीपुर का विकास आज बहुत ज्यादा हुआ। रामविलास पासवान, हाजीपुर उस इंसान की वरदान है। जो ट्रेनें आ रही थी इस डायरेक्शन में वो हाजीपुर तक तो आ जा रही थी, लेकिन पटना नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हाजीपुर और पटना के बीच में बस एक गंगा नदी, और गंगा नदी इतनी विशाल थी, इंजीनियरों ने कहा कि हालत खराब हो जाएगा जी इस पे पुल बनाते बनाते। अभी 10 साल पहले हुआ है कि हाजीपुर से ट्रेन पटना आई, और उस पुल पे भी देखिएगा ना, हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाजीपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, मेडिकल के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है, मैनेजमेंट का भी है। तो हाजीपुर में एक्चुअल जब शहर बस रहा था आज से 50 साल पहले की बात ना, तो जो ट्रेनें आ रही थी इस डायरेक्शन में वो हाजीपुर तक तो आ जा रही थी, लेकिन पटना नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हाजीपुर और पटना के बीच में बस एक गंगा नदी है, और गंगा नदी इतनी विशाल थी, इतनी विशाल कि आज से 50 साल पहले इंजीनियरों ने कहा कि हालत खराब हो जाएगा जी इस पे पुल बनाते बनाते। क्योंकि रेलवे का पुल थोड़ा ज्यादा मजबूत बनता है कंपेरेटिवली नॉर्मल गाड़ियों की तुलना में। तो हुआ क्या कि यहाँ से ट्रेन छोड़िए, अब इधर ट्रेन को ऊपरे ऊपरे निकाल देते हैं। तो अभी 10 साल पहले हुआ है कि हाजीपुर से ट्रेन पटना आई है, और वो भी इस रूट से नहीं आती है, वो दीघा के हो से आती है, दीघा होके आते है, जेपी सेतु होके। और उस पुल पे भी देखिएगा ना कि नीचे चलेगी ट्रेन और ऊपर चलेगी नॉर्मल गाड़ियां। पटना में डबल डेकर पुल, और उस जो ऊपर गाड़ियां चलती है ना उस पर ट्रक को जाने नहीं देगा, क्या तू तूर देगा, नीचे ट्रेन है, नॉर्मल गाड़ियों को जाने दो। अब ट्रक वाला कहा कि भैया तो हम किधर से जाएंगे, तो फिर उसके बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है, और उस बगल में नया पुल बनाया जा रहा है 6 लेन का, और कहा जाएगा कि इससे सारा ट्रक 4 व्हीलर जाएगा, और हल्का टेम्पू मोटरसाइकिल वाले को इसके ऊपर से जाने देगा। अच्छा है, टेम्पू मोटरसाइकिल वालों के लिए भी सेपरेट पुल हो जाएगा। भाई साहब उस सौ का राज होगा, क्योंकि टेम्पू वाले लोग के भी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें सवारी नहीं बैठाएंगे ना तो उनको घाटा लग जाएगा। अगर तीन सवारी कम हो गया ना तो उसको जेब से जाएगा। जैसे 10 लोगों का सीट है तो 5 लोगों का तो उसका लागत चला जाता है, 5 पे उस पर कमाता है वो, और उसमें से भी मान के चलिए 10 का तो लागत हो गया, 6 को बैठा लेगा तो लोग अब आ जाएंगे, चलो ना सब भरना जरूरी है। अरे यार उससे पूछो बेचारे का, उस बेचारे का 5 को तो लागत आ जाएगा। टेम्पू स्टैंड वाला लेगा, अगर ई रिक्शा है तो बैटरी चार्ज करने वाला लेगा, और नहीं तो डीजल वाला है, पेट्रोल वाला है तो पेट्रोल का पैसा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसी में बनना बिगड़ना दुनिया भर का चीजें। गाड़ियां जितनी कमर्शियल हो जाती है हमेशा बिगड़ते रहती है कुछ ना। हम लोग को लगता है कि चल यार जल्दी पहुंचने लगते हैं, और बेचारे सब कहीं कहीं लगा के टूट देखता है 2 सवारी और आ जाए, उसका भी परिवार है बेचारे। आगे बढ़े तो ट्रेनें नीचे आई या ऊपर ऊपर निकाल दिया, फिर कहाँ पे क्रॉस कराया बताइए? बरौनी में। किस जगह पे ट्रेनें क्रॉस कराया? बरौनी में ट्रेनें क्रॉस कराया था। एक बरौनी में क्रॉस कराता, एक भागलपुर में क्रॉस कराता। एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम